हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं हम आपका जो बीपीओ का सिलेबस जारी किया उसके बारे में कि बीपीओ परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। और दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपसे पहले बता दिया था कि अब जितने भी देखिए आपके एग्जाम होंगे यूपी ट्रिपल से थ्रू और जिसमें आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन या 12th पास मांगा जाएगा, लगभग उन सभी एग्जामों में देखिए एक तो आपका यूपीजी के और एक दोस्तों आपका कंप्यूटर, ये तो आपका पूछा ही जाएगा। यूपीजी के और साथ में कंप्यूटर। अब देखिए इसमें क्या शामिल किया गया बीपीओ में, आपका यूपीजी के ही, कंप्यूटर आपका है और साथ दोस्तों इसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था शामिल कर दी गई है और साथ में आपका ग्राम समाज विकास, ठीक है। और दोस्तों साथ में किया गया आपका ग्राम समाज विकास, जो कि मैं आपको पहले बोला था ये चीज़ आपके शामिल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपका जीके था नॉर्मल और साथ में हिंदी और रीजनिंग, ये दोस्तों आपका हटा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पैट में अच्छा स्कोर करने की जो अहमियत है यहाँ पर आपको समझ में आएगी। अगर दोस्तों मान लो अगर आपके पैट में अच्छा स्कोर है तो आप क्या करोगे, आज से अब अपनी तैयारी में लग जाओगे इसके सिलेबस के हिसाब से बीपीओ की में। अगर आपके नंबर 70-72 है तो आप क्या सोचोगे कि शॉर्ट लिस्ट हम होंगे नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने मिलेगी आपको लगभग एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले। तो उस समय फिर आपके पास इतना समय रहेगा नहीं कि बच्चों को समय आप तैयारी करें, और मान लो इन चीज़ों को आप पढ़ें और फिर ना हो तो भी आपको दुख होगा। तो दोस्तों इसमें मैं बार बार आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जिनका देखिए पैट 2021 से 2022 अच्छा नहीं हुआ है, उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है पैट 2023 में अच्छा स्कोर करने का। क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हो इसके थ्रू जो आपकी लोअर पीसीएस की भर्ती आएगी, बीपीओ की बीडीओ की आएगी यानी ग्राम विकास अधिकारी की, और साथ में लेखपाल की भर्ती, अगर उसमें आपको बैठने का मौका मिले तो दोस्तों यहाँ पर पैट 2023 में आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए नोट्स बनाकर तैयार किए हैं पैट 2023 के लिए। अगर दोस्तों आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो जहाँ पर दोस्तों आपका इंग्लिश और अंग्रेज यानी कि आपका इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर बाकी जितने भी आपके जीके सब्जेक्ट हैं उन सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरा नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर दोस्तों आपको मुझे मैसेज करना है और सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, कैसे आपको नोट्स वगैरह कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, क्या आपको करना पड़ेगा। अगर नोट्स लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं पहले हम बीपीओ को, देखिए एग्जाम डेट के बारे में बच्चों को बहुत सवाल हैं। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ बताता हूँ, देखिए मैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैं पहले आपको बताया है कि अगर आप यूआर, ओबीसी या आपका ईडब्ल्यूएस हो गया या आपका फीमेल हो गया, अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो देखिए 72 से लेकर के 74 के आसपास तो मार्क्स आपके होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि जो आपकी कट ऑफ है वो 72 से कम से कम आपकी नहीं जाने वाली है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही आपकी रह सकती है। तो अगर आपके इस रेंज में है तो आप तैयारी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके इससे कम नंबर है तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा कि साथ में तैयारी करना जो कर सकते हो, लेकिन साथ में दूसरा ऑप्शन भी अपना रखें, जैसे पैट आपको हो गया। और दोस्तों इतना देखिए मान लीजिए आप कि जो बच्चे आप बीपीओ की तैयारी करेंगे हो सकता है उनका पैट का एग्जाम अच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें आपकी यूपी यानी बीपीओ में पूछी जाएंगी उसमें कुछ भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं है कि जो आपके पैट एग्जाम में काम आने वाली हो, ठीक है। ये तो दोस्तों कट ऑफ बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब तक आपका हो सकता है। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, देखिए जो इसका एग्जाम है या तो दोस्तों आपका नवंबर के लास्ट में और या दोस्तों आपका दिसंबर के स्टार्ट में यानी कि 15 दिसंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है। अब तो देखिए दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों अगर आपका नवंबर के लास्ट में एग्जाम होना है तो दोस्तों वो डिपेंड करता है, एक आपका एग्जाम है, आपको याद होगा पैट जो है किसी भर्ती आपकी आई थी आईटीआई अनुदेशक की, आईटीआई अनुदेशक, ठीक है। तो दोस्तों आयोग ने अभी जो मुझे जानकारी मिली कि आयोग की कोशिश ये है कि जो आपका आईटीआई अनुदेशक एग्जाम है वो आपका नवंबर के लास्ट में करा ली जाए। और अगर दोस्तों आपका आईटीआई अनुदेशक वाला जो एग्जाम है अगर वो आपका नवंबर के लास्ट में हो गया तो आप इतना मानिए फिर जो आपका जो बीपीओ का एग्जाम है वो आपका दिसंबर के स्टार्टिंग में जाके होगा, ठीक है, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास में। तो यानी कि लेकिन दोस्तों इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करो बीपीओ एग्जाम की तो किसी भी कीमत पर 15 नवंबर तक, यानी कि आज आपका 14 सितंबर हो गया, यानी कि 15 नवंबर तक जो आपका सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि जो आपका उसके बाद जो समय मिले आपको 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, उसमें केवल आप अपना डिवीजन कर सको। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले दोस्तों जो आपका सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। देखिए पहले पैटर्न की बात करते हैं। जो पैटर्न आपको होगा इसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे 100 नंबर के, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके होंगे 100 मार्क्स के, और साथ में 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने की, जो कि आपका मोर देन सफिशिएंट है। और साथ में दोस्तों आपकी 1/4 की होगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये भी आपको समझना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस। देखिए सबसे पहले दोस्तों चीज़ आपकी पूछी जाएगी पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। यानी दोस्तों पूछ सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कौन से राज्य में आपकी लागू की गई थी, कब की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन आपका हो गया वो पूछ सकता है आपसे।
और साथ में दोस्तों जितनी भी आपकी पंचायती राज से संबंधित जो भी दोस्तों आपकी समिति बनाई गई थी, जैसे अशोक मेहता समिति और आपकी बलवंत राय मेहता समिति हो गई, ठीक है, किस समिति ने आपको कौन सा क्या सुझाव आपको दिया था, किस समिति की सिफारिश पर आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। अब जो बात करते हैं इसको हम पढ़ें कैसे, तो देखिए दोस्तों अभी देखिए मेरा एग्जाम है पीछे से, तो इसलिए इतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी जब तक मेरा एग्जाम हो जाता है पीछे से, उसके बाद यानी कि अगले महीने आपका अक्टूबर के महीने में जितने देखिए जो आपके टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था वगैरह के, ये दोस्तों सारे देखिए मेरे लगभग पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक को मैं आपको अपने यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। जब दोस्तों अगर बात करें ये टॉपिक जो आपका, इसको दोस्तों ये देखिए सबसे अच्छा दे रखा है आपका लक्ष्मीकांत में, जो आपकी लक्ष्मी बुक आती है भारतीय राजव्यवस्था की, उसमें आपको मिल जाएगा। चाहे दोस्तों आप उससे पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों इससे आप नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था की वेबसाइट है आपकी, उस पर भी जाकर दोस्तों इन टॉपिकों को आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, गूगल सर्च करोगे तो आपकी सरकारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आपका आता है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, ये 10 क्वेश्चन आएंगे दिसंबर के। ये दोस्तों टॉपिक मिल जाएगा आपको जो आपकी यूपी जीके की परीक्षा वाणी आती है बुक, अगर आप तैयारी करते हो पीसीएस की या आरओ की, तो आपको पता होगा, ठीक है, परीक्षा वाणी होगी, उसमें आपकी मिल जाएगी टॉपिक सारा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और तो फिर दोस्तों आपका आता है पंचायतों की वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना है। जैसे कि दोस्तों आप पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग का क्या काम है, कौन गठन करता है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग आपका आ जाएगा, केंद्रीय वित्त आयोग आपका आ जाएगा, और पंचायती समझ जो भी दोस्तों आपकी व्यवस्था यानी जो भी आपकी योजना चलाएगी वो सब आपकी आ जाएंगी। और फिर आपका पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जितनी भी आपकी योजनाएं वगैरह हैं या कोई स्कीम लॉन्च की गई पंचायतों से संबंधित, वो दोस्तों सारी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, या कोई प्रावधान किया गया हो। लेकिन दोस्तों विशेषकर आपको पढ़ना है भारत के यानी यूपी के संदर्भ में पढ़ना है आपको। तो 10-10 यहाँ 30 हो गए, और 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से आएंगे, 35 हो गए दोस्तों आपका। और फिर दोस्तों बात अगर हम आगे करें आपका कि ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो दोस्तों ये टॉपिक देखिए आपका उसमें भी था, जो आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों ये टॉपिक आपका पूछा गया था। तो दोस्तों इसको देखिए जो भी आपका अगर लेखपाल अगर आपने एग्जाम दिया हो तो उसमें कोई बुक आपको होगी, उससे आप इनको तैयार कर सकते हो। या दोस्तों ये टॉपिक भी आपका परीक्षा वाणी मिल जाएगा, यानी ग्रामीण विकास संबंधी जितनी भी आपकी योजना वगैरह चलाई गई हैं वो सारी आपको पढ़नी है, जो भी आपकी यूपी सरकार ने आपकी चलाई है मेनली, ठीक है। तो यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। फिर दोस्तों बात आती है आपको ग्राम पंचायत अधिकारी, क्योंकि पद जो वैकेंसी जो आपके ग्राम पंचायत अधिकारी की है उसकी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, यानी कि जो क्या काम करता है, क्या क्या काम होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के, वो सारे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, क्योंकि दोस्तों जो काम आपको करना होगा वो तो आपको उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से कुल मिलाकर देखिए आपका क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बनने हैं आपके 20, 30, 35, 55, 65, यानी दोस्तों 65 नंबर का आपका आने वाला है ये वाला पार्ट। और लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस पार्ट के लिए कहीं से कोई भी आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है, किसी कोचिंग से आप तैयारी करो। सबसे अच्छा दोस्तों ये जो भी आपका बुक हो उस बुक में आपको मिल जाए तो उससे नोट्स बनाइए खुद के अपने नोट्स, क्योंकि अपने नोट्स से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए और साथ में उससे आप पढ़ाई कर बार बार रिवाइज करिए। और सर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको नोट्स बना कर दे दूंगा इसके, ठीक है, या क्लास आपके लिए चला दूंगा यूट्यूब पर। फिर दोस्तों दूसरा पार्ट आपका आता है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, यानी कंप्यूटर जीके आपका आ जाएगा इसमें, और साथ में उससे समय जो भी आपको करंट अफेयर वो भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 15 नंबर के। अब दोस्तों सवाल आता है कि कंप्यूटर हम कहाँ से पढ़ें, तो देखिए दोस्तों अगर आपकी देखिए बहुत सारे बुक आते हैं, जैसे कि आपकी लूसेंट बुक आती है और बुक आती है, एक आपकी परीक्षा मंथन है। तो दोस्तों इसमें से जो भी आपका इच्छा हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। और लेकिन दोस्तों साथ में देखिए अगर कंप्यूटर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए बुक की, तो दोस्तों मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर बता दिया आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, उस नंबर बोल देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ कंप्यूटर की और साथ में आपका यूपीजीके की भी, ठीक है। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखिए इसके लिए क्या पढ़ना है, तो दोस्तों अभी हाल ही में देखिए मार्केट में लगा हुआ आपका 10 अगस्त तक का करंट अफेयर्स में शामिल था आपका, 10 अगस्त तक का। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, यूपीजीके में आपको करंट अफेयर भी आपका आ सकता है। तो दोस्तों एक बुक आपकी आई हुई मार्केट में घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी स्पेशल, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, 100-150 में मिल जाएगी लगभग आसपास में। और दोस्तों अगर आप इस बुक को नहीं खरीद पा रहे हो तो दोस्तों इसके लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं इसकी आपको पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस बुक की, ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी इस पार्ट के लिए। फिर दोस्तों आगे देखिए पूरा डिटेल में सिलेबस देखा, उसको आप पढ़ सकते हो, क्या क्या आपका इसमें है इसको आप पढ़ सकते हो। अब दोस्तों बात आपके आती है कि कैसे हम पढ़ाई करें। तो देखिए दोस्तों अभी अगर आप देखो, अगर आप पैट का एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 वाला, तो दोस्तों देखिए दोनों एग्जामों को मैनेज कर पाना आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए नवंबर के लास्ट में हो सकता है, दिसंबर स्टार्टिंग में आपका इसका एग्जाम हो जाए। लेकिन फिर देखिए दोस्तों मैं आपसे इतना बोलूँगा, अगर मान लो दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो तो इतनी तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको दोनों एग्जाम देने हैं। तो आप कोशिश करिए कि 5 घंटे पढ़ें आप पैट के लिए और 3 घंटे पढ़ें आप इसके लिए,
बीपीओ वाले के लिए। और फिर दोस्तों जब आपका पैट का एग्जाम हो जाएगा 28 अक्टूबर में, उसके बाद देखिए जो भी आपको टाइम मिले 8 यानी 30 दिन 40 दिन जो भी मिले आपको, उसमें दोस्तों पूरा फोकस करना है वो आपको बीपीओ एग्जाम पर ही करना है अपना, क्योंकि इसके थ्रू जो भर्ती आपकी होंगी पैट 2023 थ्रू दोस्तों जो आपका एग्जाम होंगे तो वो तो चुनाव के बाद ही होंगे, ठीक है। शायद आपका 1 या 2 विज्ञापन आपको जारी हो जाएगा चुनाव से पहले, लेकिन एग्जाम उनके आपके होंगे लोकसभा चुनाव के बाद ही। तो दोस्तों इतना कर सकते हो। तो अभी आप 3 घंटे पढ़ो, 3 घंटे में क्या कर दोस्तों पढ़ना है आपको, कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। और साथ में दोस्तों कंप्यूटर हो गया, यूपीजी के हो गया, और साथ में आपका हो गया पंचायती राज व्यवस्था, और साथ में आपका ग्राम समाज विकास। तो यानी दोस्तों तीनों टॉपिक को आप 1-1 घंटे डेली आप पढ़ सकते हो अभी से। तो दोस्तों अगर देखिए मान लो इतना मैं मानता हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर आप करोगे, अगर 1 घंटे भी पढ़ोगे तो भी हो सकता है 2-2.5 महीने में आपको जो सिलेबस है वो आपको तैयार हो जाए इसका, ठीक है। बशर्ते आपके पास नोट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, या बुक्स वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर मैं देखिए आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो पैट में अगर आपके अच्छे स्कोर है 2022 में, और आपको लगता है कि 100% आपको बीपीओ परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा ज़्यादा फोकस करो आप अपने बीपीओ के एग्जाम पर, यानी कोशिश करो कि इसमें आपको एक नौकरी मिल जाए, यानी 1468 पदों में से एक वैकेंसी आपकी हो, ठीक है। और केवल अगर आपको बीपीओ एग्जाम देना है, पैट नहीं, पैट से मतलब आपको नहीं है, तो कम से कोशिश करो दिन में 6-7 घंटे कम से कम आप पढ़ने की, जहाँ पर तीनों सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों जैसे मेरा पीसीएस का एग्जाम हो जाएगा इस महीने के लास्ट में, तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कंप्यूटर वगैरह, यूपीजी के वगैरह, इनकी जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वगैरह होंगे वो अब मैं आपको अपने यूट्यूब पर सॉल्व करा दूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपके लिए हो गया है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मान लो कोई आपका सवाल हो तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।